नमस्कार मित्रों, ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में पुनः स्वागत करते हैं आपका। मस्तिष्क रेखा हेडलाइन, इसका 13वां वीडियो दे रहा हूं। आज बताने की कोशिश करूंगा कि मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का धब्बा, इस तरह का स्टार, इस तरह का क्रॉस, इस तरह का कट, ऐसे ऐसे जो कट होते हैं और भी इस तरह की बहुत सारी बातें आपको बताते हैं। क्या विवरण होता है, सबसे पहले आपको बताते हैं हम। बहुत सारी मस्तिष्क रेखाएं आप देखेंगे, पतली मस्तिष्क रेखा होनी चाहिए, पहली बात बोल दिया हमने। उसके बाद इस तरह का इसमें लंबे लंबे धब्बे भी हो जाते हैं कई बार, फिर गैप छूट जाता है, फिर धब्बे हो जाते हैं। ये जो धब्बे हैं, ये गहराई है। बेसिकली ये मस्तिष्क रेखा एक तरह से मोटी हो गई है। ये धब्बे इसलिए दिख रहे हैं कि ज्यादा चौड़ी हो गई है, ऐसे काफी चौड़ी हो गई है पतली रेखा में। तो ये जो चौड़े का पीरियड है, इसको अगर मस्तिष्क रेखा को हम डिवाइड कर लें, भाग कर लें और इसको 80 साल की उम्र में ले लें, तो इसको 20 20 20 20 20 इस तरह से हम निकालेंगे। तो पहले 20 साल ये जो पतली रेखा चल रही है, आपके मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं है, आप ठीक चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो 20 से 30 साल का जो पीरियड आता है, इस पीरियड में आप बहुत उन्मादी हो रहे हैं, बहुत तेजी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, दिमाग को आप बहुत परिश्रम दे रहे हैं, दिमाग आपका बहुत परिश्रम ले रहा है। कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उस चक्कर में आप दिमाग पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये पीरियड दिखा रहा है कि आपके अंदर जो दिमाग का जो विद्युत प्रभाव है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस अवस्था को कंट्रोल करिए, क्योंकि आप अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। मानसिक विश्राम ले लें इस पीरियड में, यानी थोड़ा सा दिमाग को कम प्रयोग करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसी जो रेखा होती है, इसके बारे में मैं एक और खास बात बताता हूं। उद्योगपति जो होते हैं ना, उद्योगपति मीन्स जो बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों के हाथ में ये बहुत अच्छी रेखा होती है। व्यवसाय करते हैं, यानी व्यवसायी या बिजनेसमैन, इन लोगों का दिमाग भी बहुत तेजी से चलता है कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए। तो उनको ये काले धब्बे के पीरियड में थोड़ा सा मानसिक विश्राम देना जरूरी है। बहुत सारी मस्तिष्क रेखाएं आप देखेंगे जिनमें इस तरह का क्रॉस होता है, पूरी उंगली में, कहीं अंत में जाके होगा, कहीं बीच में होगा। ये भी पीरियड वाइज देखना पड़ेगा कि आपको क्या है। कई जगह आपको इस तरह का एक स्टार का चिन्ह दिखेगा, कई जगह इस तरह के धब्बे दिखेंगे। ये सारी जो चीजें हैं, ये मानसिक रूप से आपको दिखा रही हैं कि आपका मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया है। जरूर से ज्यादा सोच रहे हो और सोच का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, दिमाग का ज्यादा उपयोग करने के बावजूद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो अपने आप को थोड़ा विश्राम देना जरूरी है। एक और मस्तिष्क रेखा होती है इस तरह से, इसमें इस तरह के क्रॉस होते हैं, छोटे 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 छोटे। आप देखेंगे किसी के हाथ में भी ऐसे ऐसे क्रॉस होंगे। ये भी दिखा रहा है कि ये जो छोटे छोटे कटाव हैं बहुत ही खतरनाक हैं। छोटी छोटी बारीक रेखाएं जो काट रही हैं, इससे आपको लगातार सिर दर्द की समस्या नजर आएगी। सिर दर्द का जो माइग्रेन का बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, उसका ये भी एक मुख्य कारण होता है। और मानसिक तनाव, हर समय उत्तेजना में रहते हैं, दिमाग को शांति नहीं मिलती, उसका भी आप देखेंगे तो यही एक कारण बनता है। एक आप ऐसी भी मस्तिष्क रेखा देखेंगे जो बहुत चौड़ी होती है, यानी काफी मोटाई लिए हुए होगी, इस तरह से होती है। ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। मोटी रेखा जो होती है, चौड़ी जो मस्तिष्क रेखा है, ये दिखा रही है फैली हुई कि आपके अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी होना चाहिए दिमाग के लिए, वो एनर्जी और जो स्ट्रांगनेस, तीक्ष्णता, एक्यूरेसी दिमाग के अंदर जो होनी चाहिए, उसकी बहुत ही कमी है, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। चौड़ी और मोटी, चौड़ी भी हो, ये चौड़ी भी है और मोटी भी है, ये दोनों इसके अंदर गुण होंगे। किसी भी तरह से अगर ये दिख रही है आपके किसी के भी हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में कोई निर्णय ले ही नहीं सकता। उसको निर्णय लेने में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। कोई भी धंधा बिजनेस करता है तो उसके अंदर ये आदत नहीं होगी कि कोई निर्णय ले ले, डिसीजन ले ले। और एक और खास बात आती है कि इनके अंदर ओन डिसीजन तो लेंगे ही नहीं। दूसरी बात है, इनके अंदर स्मरण शक्ति, यानी कि जो चीजों को जानने की चेष्टा होती है, याददाश्त होती है, उसकी भी बहुत कमी होती है। इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं मन के हाथों मजबूर होते हैं और दिमाग का उपयोग नहीं करने के कारण ये एक तरफ शांति से बैठे रहते हैं। इनको बस परेशान ना किया जाए, क्योंकि इन्होंने जीवन में कुछ करना ही नहीं होता, हमेशा उधेड़ बूंद में लगे रहते हैं। कुछ करना है, इनकी अलग ही दुनिया होती है, अलग ही समाज होता है।
इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी स्मरण शक्ति भी बहुत क्षीण होती है। एक और तरह की मस्तिष्क रेखा होती है, इस तरह से श्रृंखलादार मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। इस तरह की जंजीर या श्रृंखला बनी होती है। और क्लियर बताता हूं, तो ये श्रृंखलादार जो मनोवृत्ति का ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, इसका विवरण ये आता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव बहुत होता है चिड़चिड़ा हर समय, क्योंकि दिमाग इनका काम नहीं करता और ये चिड़चिड़े दूसरे आदमियों को, पूरे घर को, परिवार को एक तरह से परेशान कर सकते हैं। दूसरा, इनकी याददाश्त बिल्कुल जीरो होती है। व्यवहारिक नहीं होते, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं होते। इनकी मति, दिमाग जो होता है भ्रम में रहता है, मति भ्रष्ट रहती है और बुद्धि जो होती है हमेशा कुंठित रहती है। ऐसे लोगों को भी अगर किसी के हाथ में है तो इनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ज्यादा इन लोगों से परेशान करेंगे तो ये कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। और इनका झुकाव अगर चंद्रमा की तरफ बहुत ज्यादा है, ये श्रृंखला ऐसी जा रही है, चंद्रमा की तरफ जा रही है, तो इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं उल्टा पुल्टा। इसलिए इनसे थोड़ा सा नीचे का काम भी नहीं लेना। एक और होती है रेखा जिसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा के अंदर गहरा कटाव। गहरा कटाव तो है ही है, यानी यहां से और इसके दोनों के बीच में गहरा कटाव आ रहा है, कट आ रहा है, और बीच में एक लंबी लाइन भी आ रही है। इस तरह से ये भी दिखा रहा है, यानी इस तरह के कट के चलती है वो भी और ये भी। दोनों में अगर बीच बीच में गैप आ रहे हैं, छोटे कटाव हैं और रेखाएं गहरी हैं, तो इससे दिखता है कि आपको मस्तिष्क की प्रॉब्लम आ रही है। ब्रेन हैमरेज के चांस लगते हैं। मस्तिष्क के अंदर पक्षाघात जिसको बोलते हैं वो भी एक दिखाई दे रहा है। और दोनों हाथों को देखना चाहिए, ये हम बार बार कहते हैं। दोनों हाथों से अगर मिलान करते हैं तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक आते हैं। अगर दाएं हाथ में ये चिन्ह है और बाएं हाथ में अगर क्लैरिटी ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये होगा ही होगा, क्योंकि दायां हाथ मैं अपने हिसाब से मानता हूं कि आपका भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद होता है, और जो सीधा हाथ होता है उसको हम कर्मशील हाथ बोलते हैं, जिसमें दाएं हाथ की और बाएं हाथ की चीजों को भी दायां हाथ काफी हद तक ठीक कर लेता है। लेकिन अगर दाएं हाथ में भी और बाएं में भी, दोनों में भी है, तो मस्तिष्क ज्वर का और मस्तिष्क ब्रेन हैमरेज का, पक्षाघात का काफी खतरा दिख रहा है।